यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हम इक्वेशन निकालेंगे किसके लिए? फॉर द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, तो बेटा हम मानते हैं कि हमने एक पार्टिकल ले लिया और हमने उसे प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड विद एन एंगल अल्फा, और वो जो अल्फा एंगल है वो किसके रिस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। और उस पार्टिकल की या हम बोल सकते हैं प्रोजेक्टाइल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? यू इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चलते हैं। ओके, लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड एट एन एंगल अल्फा। ठीक है, एट एन एंगल अल्फा with horizontal with an initial velocity u मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पॉइंट ए। ठीक है, ओके। तो बच्चे ये जो u इनिशियल वेलोसिटी है ना, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा इस वेलोसिटी का वो क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू यू कोसाइन अल्फा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा उसी तरीके से? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज यू साइन अल्फा। यहाँ तक की बात क्लियर है? जो इनिशियल वेलोसिटी यू है ना, वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रही है? अल्फा। तो उस इनिशियल वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा? यू कोसाइन अल्फा, एंड वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू साइन अल्फा। ओके, अब बच्चे आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना वेलोसिटी का, वो किससे अफेक्टेड होगा? ग्रेविटी से। ठीक है, या ग्रेविटेशनल फोर्स से। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल गेट अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बात आपको आगे काम आएगी। ओके, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे? एक पॉइंट मान लो आप। ठीक है, ये हमने एक पॉइंट मान लिया। हम ये मान के चलते हैं, पहले तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये जो पार्टिकल है या जो प्रोजेक्टाइल है ये इस पथ में मूव करता है। यानी ए से तो हमने इसको प्रोजेक्ट किया और बी पे क्या गिर जाएगा? फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पथ पे हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, पॉइंट पी। ठीक है, मैं ये लिख देती हूँ, द पार्टिकल विल मूव अलोंग द पथ ए पी बी। ओके, अब आप क्या करेंगे? इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स देखें क्या हो जाएंगे? एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एक्स हो जाएगा। ओके, और ये क्या हो जाएगा? वाई। ठीक है, ओके। So we have considered a point P on the path of particle. Consider, जो हमने कंसिडर किया है, पॉइंट P on the path of
पार्टिकल, ठीक है। ओके, सो जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x एंड y है, ठीक है। ओके, सो x जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। x डिस्टेंस कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। उससे पहले हम क्या मान के चलते हैं, t इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम A to P. T is the time taken by the particle to reach from A to P, ठीक है। सो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये कितना बन जाएगा, ये जो आपकी जो वेलोसिटी जो थी उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होएगा वेलोसिटी का और मल्टीप्लाइड विथ दिस टाइम, सो दिस वुड बी u कोसाइन अल्फा मल्टीप्लाइड विथ टाइम, ठीक है। उसी तरीके से वर्टिकल जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला आता था अपने पास, क्या कि S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो बच्चे देखो ध्यान रहे आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ G इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो अफेक्टेड होगा किससे, ग्रेविटी से, ठीक है। लेकिन इसमें तो ग्रेविटी है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो ये UT बचा, और U कितना है, U कोसाइन अल्फा, ठीक है, और ये टाइम। ओके, उसी तरीके से अब जो आप y लेंगे, y जो डिस्टेंस आप निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे g की बात चल रही है तो UT प्लस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, u साइन अल्फा इंटू टी, और ग्रेविटी जो आएगी इसमें नेगेटिव आएगी क्योंकि पार्टिकल को हमने अपवर्ड थ्रो किया है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें क्या लेते हैं हम, नेगेटिव, सो माइनस हाफ GT स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी, ठीक है। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको इक्वेशन नंबर 2। ओके, सो बच्चे यहाँ से आप t निकालें, t क्या बन जाएगा, x अपन u कोसाइन अल्फा, t ये बन जाएगा ना। पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। t की वैल्यू को अब आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, ठीक है। जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से t की वैल्यू निकाली है उस t की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें। ओके, तो y क्या है हमारे पास, u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास, y इक्वल टू u साइन अल्फा इंटू टी माइनस हाफ GT स्क्वायर। ओके, इसमें अब आप t की वैल्यू पुट करें, t क्या है, t इज़ x अपन u कोसाइन अल्फा माइनस हाफ GT स्क्वायर। फिर से t की वैल्यू पुट करें, x अपन u कोसाइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा u से u तो कैंसिल, x टेन अल्फ़ा, ठीक है, माइनस हाफ इंटू जी इंटू एक्स स्क्वायर अपन यू स्क्वायर कोसाइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट
एक्स टेन अल्फ़ा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा. So this is the equation for path of the particle. ठीक है, ओके. बच्चे आप देख सकते हैं कि y की जो वेरिएशन हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर हो रही है. ठीक है, सो ये जो इक्वेशन है ये किसकी है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, सो हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल ने जो पथ ट्रेवल किया है ना, वो कैसा पथ ट्रेवल किया है? पैराबोलिक. सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हैं. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री. इसको हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ होता है हमारा ये टॉपिक कंप्लीट. थैंक यू सो मच.